आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित वाद या मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिए। अब देखिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम बात करते हैं। फर्स्ट जो वाद है वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यानी कि भारत संघ। अब ये जो वाद है ये 1951 का है। इस वाद में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। अब चुनौती मतलब यह है इस आधार पर इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में स्थापित या प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया है। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया है। न्यायालय ने संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की है। कहने का मतलब ये है हमारा जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसमें क्या क्या है कि भाई संसद जो है मौलिक अधिकार या संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा जो है वाद हमारा है सज्जन कुमार। अब ये सज्जन कुमार बनाम राजस्थान का है। अब इसमें क्या है कि मतलब जो है इस वाद में जो हमारा संविधान में 17वें संशोधन को चुनौती दी गई है। अब 17वें संशोधन में क्या किया गया है, इसमें न्यायालय ने जो है इस वाद में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के निर्णय का अनुमोदन किया है। अर्थात संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। सज्जन कुमार में हमारा ये है। और उसी के साथ में हमारा जो है वो आता है गोलकनाथ नंबर 3, गोलकनाथ बनाम पंजाब। अब इसमें क्या है, गोलकनाथ ये वाद 1967 का है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान की है और निर्णय दिया है कि संसद अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अर्थात मतलब संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन की शक्ति को कम करता है। अब इसके बाद हमारा चौथा आता है, जो वाद आता है हमारा वो आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब ये केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 का वाद है। इस वाद में
भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मतलब देखिए जो है ये गोलकनाथ के अपोजिट डिसीजन आ गया। सीधी बात देखिए जो है गोलकनाथ में क्या था कि इसमें संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, पर इसमें क्या है कि मतलब जो है जो हमारी अनुच्छेद 368 और मौलिक अधिकार संबंधित संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा लक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि मतलब जो है उसके आधारभूत ढांचे को चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें संसद ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को भी स्पष्ट कर दिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने के बाद ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा है केस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अब ये मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 का वाद है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 को चुनौती दी गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए हैं और इसमें व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार से किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता है। मतलब जो है अगर कोई संशोधन किया है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात देखें, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे लक्षण की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनर्वलोकन कर सकता है। इस निर्णय में 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस वाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। मतलब ये हमारा 5वां मिनर्वा मिल था। इसमें एक वर्ड आया है न्यायिक पुनर्वलोकन। ये होता क्या है देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं। न्यायालय ऐसी किसी विधि को लागू करने से इनकार कर सकता है जो संविधान के उपबंधों को से असंगत है। यह कार्य उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की साधारण अधिकारिता में आते हैं। इसमें इतना ही कुछ है।